स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। जो ये वीक है ये लास्ट वीक है अगस्त का, 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक, बीच में गणेश चतुर्थी भी है। इस वीक में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जो है कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 30 और 31 को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी। वृश्चिक में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं, तो सभी राशियों के लिए जो स्थिति रहने वाली है, भावुक ज्यादा रहेंगे लोग, इमोशनल ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, लक्ष्मी नारायण योग का क्या होगा और शनि और मंगल की जो एक दूसरे पर दृष्टि है इसका क्या होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। जब भी हम वीकली राशिफल की बात कहते हैं, मून बहुत इंपॉर्टेंट है और मकर राशि यहाँ पर लकी है क्योंकि उनके लिए अगर हम चंद्रमा देखें तो देखिए चंद्रमा वैसे पूरे ही वीक जैसा हमने बताया आपको कन्या में रहेंगे, तुला में, वृश्चिक में रहेंगे और आपके लिए वो सबसे पहले जब वीक स्टार्ट होगा तो मकर के लिए वीक अच्छा रहने वाला है क्योंकि जब चंद्रमा आपका ये वीक स्टार्ट होगा तो आपके भाग्य में रहेंगे मंगल के साथ और मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग बनेगा। फिर वो आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे और यहाँ भी गुरु की दृष्टि रहेगी और गज केसरी योग बनेगा और उसके बाद चंद्रमा हालांकि नीच के हो जाएंगे वृश्चिक में, लेकिन आपके लिए वहां भी अच्छे फल देंगे क्योंकि वहां पर ये डिजायर हाउस है, लाभ हाउस है, इनकम हाउस है, प्रॉफिट हाउस है। तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। पर सिर्फ चंद्रमा नहीं होते, और भी ग्रह हैं। बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अभी आपके 7th हाउस में हैं, फिर वो अष्टम में आ जाएंगे। केतु सूर्य ऑलरेडी अष्टम में है और गुरु आपके 6ठे घर में है, 2nd हाउस में आपके राहु हैं और आप पर भी कोई 7.5 ढैया नहीं है। शनि आपके 3rd हाउस उच्च भाव में चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि आप कैसे देखें। आप कुंडली खोलें और उसमें जहां मून प्लेस है वहां नंबर 10 लिखा है तो आपकी राशि मकर है। आपकी कुंडली में 1st हाउस में यहाँ पर अगर 10 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो मकर है। मकर राशि मकर लगन दोनों से रिलेट करके यानी जन्म के आधार पर और चंद्र राशि के आधार पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इम्यूनिटी देखी जाती है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसके लिए आपकी लगन को देखा जाता है। लगन के लॉर्ड शनि आपके पराक्रम में है, हालांकि यहाँ पर गुरु, केतु, सूर्य आपके 3 ग्रह जो हैं त्रिक भाव में है। तो यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है आपके ब्लड प्रेशर का और किसी भी टाइप के एडिक्शन में आपको नहीं पड़ना है। ये मकर राशि के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि काफी एनर्जेटिक फील करेंगे इस वीक में। आपको मून की स्थिति अच्छी बनी हुई है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब मून आपके लिए हम कहेंगे कि आपके 6ठे घर में हो या 8वें में। 6ठा घर फिर भी ठीक है, लेकिन 4थे, 8वें, 12वें में मून नहीं है। बस जब ये वीक स्टार्ट होगा तो सुबह 7:30 8 बजे तक चंद्रमा जरूर अष्टम में रहेंगे, बाद में वो भी बदल जाएंगे। तो यहाँ जो स्थिति है यहाँ पर आपको आपके खाने पीने का ध्यान रखना है और ब्लड प्रेशर ना बढ़े ना नीचे हो, जितना होना चाहिए उतना ही हो। यानी आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की थोड़ी सी समस्या रह सकती है, उस वजह से बीपी डिस्टर्ब हो सकता है। तो चीजें आपकी ठीक रहें, इसलिए कंट्रोल बिहेवियर जो हम कहते हैं उसमें रहें तो चीजें आपके लिए ठीक है क्योंकि लग्नेश जो शनि है वो स्थिति आपकी, उनकी स्थिति अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा हमने बताया कि जब भी चंद्रमा किसी नेगेटिव प्लेस पे चले जाते हैं तो हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं, सोच को खराब करते हैं, आइसोलेशन, मन को खराब करते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए ऐसी स्थिति नहीं है तो चीजें अच्छी रहेंगी आपके लिए। लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। लव लाइफ की हम बात करेंगे तो लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है। शुक्र और बुध इस समय आपके 7th हाउस में है तो वो भी स्थिति अच्छी है। शनि की लगन है, शनि, शुक्र और बुध तीनों में मैत्री होती है। लेकिन देखिए 30 तारीख के बाद जो आपके बुध हैं वो जरूर अष्टम में हो जाएंगे, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। हालांकि यहाँ पर बहुत नेगेटिव लव लाइफ में भी नजर नहीं आ रहा है कुछ, बस वाणी पे ध्यान रखें, वो हम बार बार कह रहे हैं। उसका रीजन है कि वाणी भाव में राहु विराजमान है। यहाँ राहु का होना, सूर्य की दृष्टि होना, केतु की दृष्टि होना और शनि की लगन होना, कहीं भी शनि और सूर्य की नहीं जमती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है वरना चीजें खराब हो सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन को अगर हम देखें तो शुक्र बुध दोनों ही 7th हाउस में बैठे हैं, दोनों ही बहुत
कूल काम वाले प्लैनेट होते हैं जो जीवन में आपको लाइट रखते हैं, जीवन में प्लेजर देते हैं, वाणी अच्छी रखते हैं और ओवरऑल रोमांस, प्यार, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट सबको बढ़ाने वाले शुक्र खुद जो यानी वैवाहिक जीवन के कारक हैं, वो वैवाहिक हाउस में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर मकर राशि के लिए वैवाहिक जीवन भी ठीक नजर आ रहा है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके भी यहाँ पर एक अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। शुक्र की दृष्टि रहेगी आपकी लगन पर, तो काफी वैसे जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, मकर राशि वाले होते हैं, थोड़ा सा उनको सोच बहुत ज्यादा होती है, प्लान्स बहुत एग्जीक्यूट करते भी हैं, ऑब्वियसली बनाते भी हैं। तो ऐसे में दिमाग बहुत चलता है, उनके कई कई प्लान्स होते हैं और बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स होती है। लेकिन यहाँ शुक्र की दृष्टि आपको थोड़ा सा लाइट रखेगी, थोड़ा आपका मन एंजॉयमेंट की तरफ भी जाएगा, तो चीजें यहाँ पर बेटर रहेंगी। उसका एक और रीजन है कि शुक्र, बुध और शनि की लगन, यानी ये तीनों में मैत्री होती है। शुक्र और बुध आपके लिए योग कारक हैं, तो यहाँ पर ये लाभ दिलाएंगे और कोई ना कोई डेफिनेटली अच्छा प्रपोजल भी आपके सामने आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। वैसे आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। और कुछ बहुत अच्छा है तो आप निर्णय ले भी सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस समय आपके लिए पूरे सपोर्टिव हैं। कर्म क्षेत्र की बात करें तो शुक्र यहाँ भी आपके लिए लाभकारी है। शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, आपकी लव लाइफ के स्वामी हैं, आपके एजुकेशन के स्वामी हैं और इस समय वो आपके केंद्र में ही बैठे हैं। तो विष्णु लक्ष्मी योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर है। और यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा है, लव लाइफ अच्छी है और कर्म क्षेत्र भी मकर राशि के लिए इस समय बहुत बहुत अच्छा हमें नजर आ रहा है। लेकिन देखिए धन भाव में जो है राहु विराजमान है। हालांकि राहु आपको विदेशों से पैसे में फायदा करवा सकते हैं। राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक बहुत जल्दी ले आते हैं, यानी फास्ट लेके आते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो धन के संबंध में इस वीक में भी आपको संभल कर चलना है, लेकिन ये समय आपके फायदे का है। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम आपके डेवलप हो जाएंगे, जो न सिर्फ इस वीक में आगे भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो लोग विशेषकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ का समय है। तो शुक्र यहाँ पर आपका बेड़ा पार लगाने वाले प्लैनेट है। इसके साथ अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, 5th हाउस जो होता है लव लाइफ भी होती देखी जाती है, यहाँ से संतान, फैमिली प्लानिंग को भी देखा जाता है। स्मार्ट मनी, स्पेक्यूलेशन, सट्टा, शेयर, ये सब, लॉटरी, ये सब भी यहाँ से देखा जाता है। हालांकि इसे हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन हो सकता है कोई पुराना इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट करा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या कहीं किसी शेयर में आपने ऐसा पैसा लगाया, वो पैसा भी इस समय आपको यहाँ पर फायदा दे सकता है। तो ओवरऑल देखें तो धन के हिसाब से भी समय अच्छा है। और स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि यहीं से स्टूडेंट्स को भी देखा जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। स्पेशली वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, डिजाइनिंग में है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया, एआई, इन सब से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई काम है तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन भाव के स्वामी शनि का जो हम कहेंगे यहाँ होना, 3rd हाउस में होना, आप मेहनत भी पूरी करेंगे। और जैसे हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बताया, अगर आप इन सब से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ सफलता मिल सकती है। और आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए अच्छा है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना और वाणी का ध्यान रखना है, बड़ों को सुनना है, क्योंकि कुटुंब में राहु बैठना, वाणी भाव में राहु का बैठना समटाइम्स आपको ओवर कॉन्फिडेंट, एंजाइटी दे देता है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके भाग्येश की। बुध आपके भाग्येश हैं। अगर हम 30 तारीख तक देखें तो समय बहुत अच्छा है। भाग्येश यानी नवम भाव के लॉर्ड बुध शुक्र के साथ, अपने मित्र के साथ आपके सप्तम में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर नवम का यानी भाग्येश का और केंद्र का एक अच्छा राजयोग है, विष्णु लक्ष्मी योग है। लेकिन 30 तारीख से बुध जो है अष्टम में आ जाएंगे, यानी भाग्य के स्वामी का अष्टम में आना उतना अच्छा फल नहीं देगा। कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो सकता है चीजों में। सूर्य और बुध का, हालांकि बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कार्य करना है, आप मैक्सिमम आप आउटकम निकालना चाहते हैं इस वीक से, तो आपको वो 30 तारीख से पहले पहले करना होगा, क्योंकि वहां भाग्य आपका पूरा साथ देगा। हालांकि मंगल आपके नवम में है, तो ऐसी स्थिति में चीजें ठीक ही हैं,
लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप उसे 30 से पहले पहले करें। और भाग्येश के साथ हम बात करेंगे अध्यात्म की, तो देखिए नॉलेज काफी लेंगे क्योंकि गुरु आपके छठे घर में है। बहुत आध्यात्मिक आप, हम नहीं कहेंगे कि होते हैं या नहीं होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो आपके 12वें घर को देख रहे हैं, खुद के घर को, तो चैरिटी करना और धर्म पर पैसा खर्च करना या कहीं ना कहीं गौशाला में दान करना, ऑर्फनेज में दान करना, ये सब करना आपके लिए शुभ भी है। और ये सब आप करेंगे तो आपको लाभ भी होगा और आप करेंगे भी, क्योंकि गुरु यहाँ आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा, वो नॉलेज की एक जो क्वेस्ट भूख होती है वो भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ उन चीजों पर खर्च भी कराएगा। तो यहाँ पर मकर एक ऐसी राशि है जिसके लिए वीक अच्छा रहने वाला है। ये हम एक गोचर के आधार पर कहते हैं, लेकिन कुंडली का निरीक्षण करवाना भी आवश्यक होता है, जिससे आपके खुद के ग्रह क्या कहते हैं वो हम जान सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो, आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष को शनि जो है रूल करते हैं और अपने लॉर्ड को मजबूत करना, उनके आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष या तो धारण करें या फिर अपने घर के मंदिर में विराजमान करें, इससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ साथ आपको अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके आप अवश्य ही मोदक का प्रसाद बांटें। आपके जो भाग्येश हैं वो गणेश जी हैं और इस वीक में गणेश चतुर्थी भी रहेगी, तो गणेश जी को जितना पूजा करेंगे, जितना मनाएंगे, जितना खुश रखेंगे, तो वो आपको भी उतने ही आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें, ओम गंगनपते नमः लिखें। थैंक यू।